सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि जो बीटिंग ऑफ हार्ट होता है और जो डाइजेशन होता है और जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर में जो फंक्शंस होते हैं और हमारे बॉडी में जो होते हैं, जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन होते हैं और जो रेस्पिरेशन होते हैं, ये प्रोसेस हम अगर कभी भी कोई भी समय पर सोए हुए थे और अगर हम चुपचाप बैठे हुए होते और हम कोई पर्टिकुलर काम नहीं करते होंगे, तब भी ये जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, वो जो मेंटेनेंस फंक्शंस होते हैं, वो चलते हैं। क्योंकि इसका रीज़न है कि अगर इस प्रोसेस स्टॉप हो गया तो हमारा डेथ हो सकता है। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट asleep, द मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। अगर हम कोई भी समय पर अगर वैसे चुपचाप बैठे हुए होंगे, जैसे कि मैंने डिस्क्राइब कर दिया है पहले, बैठे हुए होंगे चुपचाप, और अगर हम सोए हुए होंगे और क्लास में बैठे हुए होंगे, तब हमारा इतना कुछ काम नहीं होता है। पर फिर भी द मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन बिकॉज इफ द प्रोसेस विल बी स्टॉप, अगर इस प्रोसेस बंद हो गया तो हमारा डेथ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द प्रोसेसेस व्हिच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। जो प्रोसेस है जो कि हमारे लाइफ अलाइव रखने के लिए सहायक होते हैं, और जो प्रोसेस है जो कि डाइजेशन होते हैं, और द मेंटेनेंस, डेली मेंटेनेंस प्रोसेसेस होते हैं, और जो जॉब होते हैं, उन्हें ही लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एंड एनर्जी इज ऑल्सो नीडेड फॉर देम। फ्रेंड्स, ये जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस होते हैं, इनमें जो होते हैं एनर्जी चाहिए होते हैं, जो कि डैमेज, अगर हमारे बॉडी में कोई घाव आ गया हो और कोई डैमेज हो गया हो, इनके लिए भी एनर्जी चाहिए, और इसे भी मेंटेनेंस प्रोसेस ही बोला जाता है, जो कि लाइफ प्रोसेस भी बोला जाता है। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। सो यही होता है लाइफ प्रोसेस, ये भी एक मेंटेनेंस प्रोसेस के तरह ही होता है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सो फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी नीडेड होता है जो मेंटेनेंस प्रोसेस और द लाइफ प्रोसेस के लिए, ये एनर्जी कहाँ से आता है? दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी। ये जो आउटसाइड बॉडी के बाहर से आता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। सो फ्रेंड्स, जो फिर से जो एनर्जी आता है, वो आउटसाइड सोर्स कहाँ से होता है? आउटसाइड सोर्स में कहाँ से आता है? सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसपोर्ट द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच वी कॉल द फूड। सो फ्रेंड्स, जो प्रोसेस होता है जो कि जो आउटसाइड के फूड को हमारे बॉडी में ट्रांसफर करता है एक सोर्स ऑफ एनर्जी के जरिए, उसमें भी एक प्रोसेस होते हैं। और ये जो प्रोसेस और जो ये जो आउटसाइड जो ऑर्गेनिज्म और द आउटसाइड जो सब्सटेंस होता है, जो एनर्जी जहाँ से आता है, उसे फूड कहा जाता है। सिंपली द फूड, अबाउट फूड, वी ऑल नो व्हाट इज फूड, एंड I didn't think that it is not that necessary to give the definition of what is food. So friends, आगे बढ़ते हैं। फिर से हम टू द इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल द न्यूट्रिशन। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस होते हैं, जिस प्रोसेस के जरिए से आउटसाइड से जो फूड आता है हमारे बॉडी में, प्रोसेस होकर एनर्जी कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। और न्यूट्रिशन क्या है, आप लोगों को पहले से मालूम होता है, और फिर से मैं बता ही देता हूँ। न्यूट्रिशन द प्रोसेस दैट इज नीडेड to absorb the energy from the food is known as nutrition. फिर से बता देता हूँ, the process that is needed to absorb the energy from the food is known as the nutrition. So friends, आगे बढ़ते हैं फिर से हम। If the body size of the organism is to grow, additional raw materials will be needed from outside.
सो फ्रेंड्स, अगर ये जो बॉडी होता है, बॉडी साइज होता है ऑर्गेनिज्म का, इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर इसका ग्रोथ होना चाहिए और ये इसका ग्रोथ होता है, देन एडिशनल मीन्स आपका समझ सकते हो कि एडिशनल रॉ मटेरियल्स विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स आउटसाइड बाहर के तरफ से ज़रूरतमंद है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, सिंस द लाइफ जो होते हैं हमारे हाथ में, जैसे जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एवरी सब्सटेंस में कार्बन होता है। ये जो चैप्टर्स आगे है केमिस्ट्री का जो होता है कार्बन एंड कंपोनेंट्स, उनमें आप लोग पढ़ सकते हैं कार्बन के बारे में, इसी बुक में है कार्बन के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये हमें आगे जाकर पढ़ेंगे, पर यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सिंस ऑल द लाइफ और डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेस आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। ये जो फूड सोर्सेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेस आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। ये जो फूड सोर्सेस होते हैं ना, उनमें कई सारे अबाउट 90% ऑफ द फूड सोर्सेस होते हैं, उनमें कार्बन प्रेजेंट ही होते हैं। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेस आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। कि बहुत सारे फूड्स में कार्बन बेस्ड होते हैं और कुछ फूड में ये जो होते हैं वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से भी बने हुए होते हैं। And depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional process। ये जो complexity होता है बॉडी का, depending on the complexity of this carbon sources, means carbon sources, ये कार्बन का जो complexity होता है, different organism can then use different kinds of nutritional process। depending on the complexity, जो कार्बन sources जिस तरह से होगा उसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से इसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस के जरिए से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम फिर से आगे जाते हैं इन इस पैरा को। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेराइड। ये जो आउटसाइड सोर्स होते हैं एनर्जी का, ये कुछ डिफरेंट हो सकता है। सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंडर ये जो एनवायरमेंट होता है वो कभी नहीं आ सकता है। सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, these source of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy। ये जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं उसके, ये जो मैंने बता दिया ना, जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के नीचे और इसका अंदर नहीं आ सकता है, ये जो एनवायरनमेंट होता है वो कभी नहीं आएगा। उसके बाद इसीलिए दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी, देयरफॉर इसी के लिए ही ये जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं इन्हें ब्रेक डाउन होना पड़ता है, नीड टू बी ब्रेक डाउन और बिल्ड अप। इन्हें ब्रेक डाउन होना पड़ता है और फिर से बन और बिल्ड अप और एक न्यू फॉर्म लेने पड़ते हैं इन द बॉडी। ये जो बॉडी में उन्हें बिल्ड अप होना पड़ता है एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। एंड ये जो प्रोसेसेस होते हैं ये फाइनली कन्वर्ट होना ही पड़ता है इन्हें यूनिफॉर्म एनर्जी में, यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होना पड़ता है, जो कि एक ज़रूरतमंद सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो कि बॉडी में स्टोर होता है। यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर द मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर्स। इसी जो लाइफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड द वेरियस मूवमेंट्स होते हैं एंड द मेंटेनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइफ के, इसी के लिए ही ये जो होते हैं जब ब्रेक डाउन होते हैं फूड एंड द यूनिफॉर्म सोर्स में कन्वर्ट होके ही ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, as well as to kind of the molecules the body needs to grow। एंड जो भी तरीके का जो मॉलिक्यूल्स बॉडी में चाहिए होता है, इसी यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी से ही वो फर्दर
फुलफिल होता है। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। इसी के लिए वो जो होते हैं कुछ सीरीज होते हैं केमिकल रिएक्शन के, वही चाहिए। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी, वो ज़रूरतमंद होते हैं। ये जो केमिकल प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए जो बॉडी में जो होते हैं सीरीज केमिकल रिएक्शंस को, बट दिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। ये जो केमिकल रिएक्शन क्या है, ये जो होता है यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी केमिकल रिएक्शन के लिए और एक सीरीज का केमिकल रिएक्शन चाहिए। ओके, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स। फ्रेंड्स, हम लोग पहले से ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस क्या हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ। अगर कोई सब्सटेंस और कोई एलिमेंट, अगर उसमें हाइड्रोजन लॉस होता है और ऑक्सीजन गेन होता है, उसे ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस करते हैं और ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। और उसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन गेन होता है और ऑक्सीजन लॉस होता है, उसे हम रिड्यूसिंग बोल सकते हैं और रिडक्शन भी रिड्यूसिंग बोल सकते हैं। और इसी प्रोसेस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। सो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। ये जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग केमिकल रिड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं, ये ही मोस्ट वेरियस प्रोसेसेस होते हैं इन्हीं केमिकल मीन्स को ब्रेक ऑफ करने के लिए, जो कि एनर्जी को निकालने के लिए। बट दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इसी के लिए बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है आउटसाइड द बॉडी, जो कि एनवायरनमेंट से। ये जो आउटसाइड द बॉडी होता है, ये एनवायरनमेंट ही होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग oxygen from the outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources of cellular needs is what we call respiration. आप लोग इसे इजीली समझ सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में हम लोग बाहर से ऑक्सीजन को एक्वायर करते हैं आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज़ इट, और जिस तरीके से हम लोग इसे यूज़ करते हैं हमारे फूड का ब्रेकडाउन के लिए और सेलुलर नीड्स के लिए, इसे रेस्पिरेशन बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये जो रेस्पिरेशन है, इसका डेफिनेशन एक और भी हो सकता है, जो कि है द प्रोसेसेस दैट आर carried out or the process that is carried out to break down the food and to release energy is known as respiration. इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब हुआ कि जिस प्रोसेस के ज़रिए से हमारा फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है और उसमें से एनर्जी निकलता है, उसे ही रेस्पिरेशन बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। In the case of a single cell organism, no specific organs for taking in food and the exchange of gases or removal of waste may be needed, because the entire surface of the organism is in contact with the environment. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कि सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट जो प्रोसेसेस होते हैं, उनमें ये प्रोसेसेस का जो होते हैं कुछ ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि इनका जो होते हैं हर जो सरफेस होता है बॉडी का, हर सरफेस वो अपने जो एनवायरनमेंट होता है उनके कांटेक्ट में होता है। सपोज़ हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेंगे। मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। सपोज़ हम जब रेस्पिरेशन करते हैं और जब ब्रीदिंग करते हैं, तब जो ब्रीदिंग ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं एंड द रेस्पिरेशन होकर उसके बाद जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है और जो डाइजेशन भी होते हैं, ये अलग अलग सब जो प्रोसेसेस होते हैं, ये अलग अलग ऑर्गन्स से कैरी आउट करते हैं। पर हमारा जो सारे शरीर का सरफेस होता है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और ये डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं होते हैं जो एनवायरनमेंट के साथ। इसीलिए हमारा जो डिफ्यूज़न
प्रोसेस है आगे दिया गया है, ये सफिशिएंट नहीं होता है हमें कि जो डिफ्यूज़न हमारा जो ऑक्सीजन का नीड्स होता है उसे फुलफिल करे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। मैंने जैसे आप लोगों को बता दिया कि जब कोई ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज जब बढ़ जाता है और जो ऑर्गेनिज्म जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है तब क्या होता है, कैसे होता है, ये जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और द रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है, ये कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो ऑल द सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होते हैं एनवायरनमेंट के साथ। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट द मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑल द सेल्स। इसका ये जो सेंटेंस है इसका जो सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जब हमारा बॉडी का साइज बढ़ जाता है, हम जानते हैं कि डिफ्यूज़न बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए हमारा जब बॉडी का डिज़ाइन और साइज जब बढ़ जाता है उस समय जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है वो क्या करता है, वो बहुत स्लो जाता है। जबकि एक एक्सपेरिमेंट के जरिए से पता चला था कि हमें अगर डिफ्यूज़न को वैसे ही प्रोसेस लिया जाएगा हमारा जो ऑक्सीजन का नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तब ये जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है ये हमारे शरीर के नोज़ के लेवल से अगर हमारे फुट के टिप तक जाएगा तो ये 3 इयर्स लग जाएगा ये जो एक प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। इतने में तो हमारा लाइफ एंड हो गया होगा। पर अगर इसीलिए इस डिफ्यूज़न प्रोसेस को अवॉइड किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर अलग अलग प्रोसेसेस से हमारे जो ऑक्सीजन का नीड्स होते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड अदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होते हैं हमारे बॉडी में, इसको फुलफिल किया जाता है। यहाँ We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized functions they perform। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज होते हैं और उनका फंक्शन बहुत ही हाई और स्पेशलाइज फंक्शंस होते हैं, वो जो काम करते हैं। We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organism। हम इस जो है ये जो आइडिया है स्पेशलाइज्ड टिश्यू का और ये जो टिश्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन है और जो स्ट्रक्चर है और जो इनका जो फंक्शंस होते हैं, हम ये जो टिश्यूज़ के फंक्शन के साथ बहुत ही फैमिलियर होते हैं। इसका मतलब हम इन जो प्रोसेसेस होते हैं टिश्यू के उनके साथ बहुत ही अटैच्ड हैं। It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue। ये यहाँ पर दिया गया है कि अगर ये जो काम है स्पेशलाइज्ड टिश्यू हर काम करते हैं तो ये सरप्राइजिंग करने वाला बात नहीं बनता है कि ये जो फूड एंड ऑक्सीजन है यह भी कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू का ही काम होता है, इनको ट्रांसफ़र करना और इसको इनका अपटेक करना। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all the parts of the body need them। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, since the food and oxygen are now taken up एट वन प्लेस, इसका ये जो सोर्स होता है फूड जो लेते हैं और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो एक ही रास्ते से जाते हैं और एक ही सोर्स ही होते हैं वो जो इसे कंज्यूम करते हैं और इसे लेते हैं। पर ये जो सोर्स लेते हैं ये एक सोर्स के मुकाबले में सारा बॉडी का ऑल द पार्ट्स जो होते हैं वो इसे नीड करते हैं। यही होता है इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम। This situation creates a need for the transportation system for carrying food and oxygen from one place to another। ये जो सिचुएशन होता है ये एक ज़रूरतमंद क्या क्रिएट्स ए नीड करता है, ज़रूरतमंद सोर्स और जो ट्रांसपोर्ट का
मीडियम चाहता है। द सिचुएशन क्रिएट्स ए नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये जो सिचुएशन होता है ये भी नीड ऐसा क्रिएट करता है जो कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प बनाता है जो कि जो फूड एंड ऑक्सीजन को कैरी कर सके। When chemical reactions use the carbon source and the oxygen from the energy generation, जब ये chemical reactions ये जो carbon source होते हैं और ये जो oxygens होते हैं oxygen generation, when the chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, ये जो कार्बन होते हैं इनको लगाकर इनको यूज़ करके और जो ऑक्सीजन होते हैं इनमें से एनर्जी को जनरेट करने के लिए दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स। इनमें जो हम लोग जानते हैं रेस्पिरेशन होगा मतलब बाय प्रोडक्ट्स का बाय प्रोडक्ट्स आएंगे। इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि ये जो कार्बन होते हैं इन कार्बन्स को यूज़ करके और जो ऑक्सीजन से जो यूज़ करके जो इनमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ये एनर्जी अगर भी प्रोड्यूस जो होते हैं उनमें से ये जो बाय प्रोडक्ट्स आते हैं दे क्रिएट्स बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड बी हार्मफुल। ये जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ये सिर्फ हमारे बॉडी के लिए यूजलेस नहीं होते हैं बल्कि इसके साथ साथ ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं जो कि खतरनाक होते हैं। These waste बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। हम लोग जानते हैं जो कि बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे बॉडी से निकाल लिए जाते हैं क्योंकि ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रिएशन। और जो प्रोसेस होता है इन्हें जो प्रोसेस जो इस बाय प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है इसे एक्सक्रिएशन बोला जाता है। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिज़ाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड। मैं अगेन इसे रीड करता हूँ। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिज़ाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रिएशन विल बी डेवलप्ड। इसी तरह अगर ये बेसिक रूल्स को फॉलो किया गया तो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू का डेवलपमेंट होता है विल बी डेवलप्ड व्हिच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम will need to transport waste away from the cell to the excretory tissue। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो प्रोसेस होते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस कैरिड आउट होता है ऐसे ही बेसिक रूल्स से तो ये जो हमारे बॉडी में होते हैं यहाँ पर एक डिज़ाइन बन जाएगा जो कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू होगा एक्सक्रीशन के लिए सिर्फ which means that the transportation system will need to transport the waste away from the cells to this excretory tissue। इसका मतलब हुआ कि ये जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कि बाय प्रोडक्ट्स आएंगे वो टिश्यू क्या करेंगे वो जो टिश्यू होंगे वो एक्सक्रेटरी टिश्यू तक अपने बाय प्रोडक्ट्स को लेकर जाएंगे। लेट अस कंसीडर these various processes so essential to maintain life one by one। हम जो ये जो प्रोसेसेस होते हैं ये प्रोसेसेस को बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।